बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज 2 जुलाई थी और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से आज का दिन बड़ी खुसूसी अहमियत का हामिल है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से न सिर्फ सेमिनार्स होते हैं बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जो दिक्कतें और जो मुश्किलात होती हैं उनको उजागर किया जाता है। और लायक तहसीन है हमारे वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दोस्त जो इतने कठिन हालात में, नामसाइद हालात में जो है वो स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करते हैं और आप तक ताज़ा तरीन खेलों की खबरें पहुँचाते हैं। इस हवाले से न सिर्फ कराची में बल्कि पूरा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब भी हुई हैं। आज के शो में हम उन पर बात भी करेंगे और आज के शो में खुसूसी तौर पर हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को जो है अपने प्रोग्राम का मौजूद सुखुन बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी का जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। पीसीबी और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन में तारीख साज मुआहिदा। मुस्तकबिल में पीएसएल और इंटरनेशनल मैचेस भी वहां हो सकेंगे। दौरे वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान अगले चंद रोज में मुतवक्किल। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। अली उस्मान, उवैस जफर, उबैद शाह की पहली बार शमूलियत मुतवक्किल। खिलाड़ियों को कप्तान न रहने के बाद भी फैसले साजी में अहम हिस्सा डालते रहना चाहिए। हमारी कोशिश है कि टीम में एक से ज्यादा कप्तान मौजूद हों। माइक हैसन। खेलों के मैदानों की रौनक, खिलाड़ियों की मेहनत और जीत का जश्न, दुनिया तक पहुंचाने वाले असल हीरोज को सलाम। आलमी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर मुल्क भर में तकरीब, सहाफियों की खिदमत को खिराजे तहसीन। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को फ़रोग़ देने के लिए तो हम उसकी हुकूमती सतह पे जो हो सकेगा हम उसके लिए करेंगे। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खेलों की फ़रोग़ में करीबी किरदार अदा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तजावीज़ पर हुकूमती सतह पर अमल किया जाएगा। अताउल्लाह तारक। खेलों के मैदान की रौनक और खिलाड़ियों की मेहनत को दुनिया तक पहुंचाने का सहरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जाता है। हुकूमत सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मसाइल को हल करने के लिए उनके साथ खड़ी है। सरदार मोहम्मद बख्श खान महर। अंडर 19 स्किल्स डेवलपमेंट कैंप मुल्तान में जारी। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। कौमी खेल की बहाली का मिशन। पीएचएफ ने हॉलैंड के मायनाज हॉकी कोच हरमन क्रूज को कौमी हॉकी कोचिंग एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नेशनल अंडर 21 विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इवेंट में मुल्क भर से 16 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। सीएम पंजाब इंटर डिवीजन कबड्डी चैंपियनशिप इख्तिताम पसीर हो गई। सनसनीखेज मुकाबलों के बाद फैसलाबाद डिवीजन ने टाइटल अपने नाम कर लिया। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हैरी केन के 2 गोल। इंग्लैंड ने डीआर कॉन्गो को 2-1 से शिकस्त दे दी। बेल्जियम ने सेनेगल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिका ने बॉस्निया को 2-0 से हरा दिया। तीनों मेजबान प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। आज के मैच में स्पेन और ऑस्ट्रिया मद्दे मुकाबिल होंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे को सेलिब्रेट किया गया और हम भी अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, चाहे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले असगर अज़ीम हो, पेशावर केपी के हमारे इमरान यूसुफ जई साहब हों, इसके अलावा मुश्तबा हसन हो और इसके साथ साथ जो है शाकिर हमजा अब्बासी हों, इसके साथ साथ राना कामरान सफदर साहब हो जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है, बुशरा कमर शहजाद साहब हमें जो है वो बलूचिस्तान के खित्ते से अपडेट करते रहते हैं। ये एक वो गुलदस्ता है जो हमारे तमाम इन स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों ने और हमारे तमाम स्पेशल करस्पॉन्डेंट ने जो है वो सजाया हुआ है और जिसकी महक जो है वो आप जी स्पोर्ट्स में गाहे बगाहे सूंघते भी रहते हैं और उनकी ताज़ा तरीन अपडेट्स देखते भी रहते हैं। साथ साथ हम आज उन तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। कमर अहमद साहब हमारे दरमियान नहीं है, सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब आज हमारे दरमियान नहीं है, खालिद एच खान साहब जो डोमेस्टिक क्रिकेट में और डोमेस्टिक स्पोर्ट्स में हर जगह नजर आते थे, ये वो तमाम लोग हैं। मुनीर हुसैन साहब जो मशहूर जो है माहनामे अखबार वतन के एडिटर इन चीफ थे, ये सब वो लोग हैं कि जिन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। यकीनन पूरे पाकिस्तान में और भी क्या ऐसे नाम होंगे जिन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को फ़रोग़ बख्शा होगा, लेकिन जिनके साथ मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है यकीनी तौर पर मैं उनको ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, इसलिए मैंने उनका तस्करा भी किया। लेकिन यकीनी तौर पर जिनके मैं नाम नहीं ले सकूँ और वो आज हमारे दरमियान नहीं है, जी स्पोर्ट्स आज उनके लिए भी दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके जो है वो खाली
तारीख हकीकी के पास जब वो पहुँचे तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ और उनके आगे की मनाजिल जो है वो आसान करवाएँ, आमीन। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के वाले से शख्सियत मौजूद हैं कि जनाब जो एक उस्ताद की एक तलीक की हैसियत रखते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो इनका खासा है और कई इन्होंने जो वो ब्रेकिंग न्यूज़ अपने कलम के ज़रिए दी और जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो बहुत ही उम्दा और शुस्ता गुफ्तगू फरमाते हैं और इनके जो शोज़ हैं वो आज भी लोगों के अजहान में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली सलमान, आपको भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो और यही दुआ और यही उम्मीद के पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को वो मर्तबा और मकाम मिल सके। जब हमने ये जर्नलिज्म शुरू की तो मुझे आज भी याद है 84 में हम तो बहुत ही इब्तदाई दिनों में थे इस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के। उस वक्त पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, स्क्वाश में पाकिस्तान की बेतहाशा कामयाबियां रहीं, स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ, सोले मोहम्मद, वो बहुत कुछ अचीव करते रहे। लेकिन क्रिकेट में तो पाकिस्तान का एक नाम और मर्तबा था, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हॉकी मंजर से गायब होगी। स्क्वाश में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। यूसुफ और सोले के जाने के बाद स्नूकर, देखिए स्नूकर में एक बहुत बड़ा नाम जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 2-3 जो बड़े साथी थे उनका तो आपने जिक्र किया, लेकिन 2-3 बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के नामों के बगैर भी पाकिस्तान की ये तारीख मुकम्मल नहीं होगी, जिसमें एयर मार्शल नूर खान को आप ले लें और अगर हम स्क्वाश में नूर खान साहब ने जितनी अचीवमेंट्स हासिल की, अली असगर वलीका साहब बहुत बड़े खानदान से, वलीका खानदान से उनका ताल्लुक था, लेकिन इंतहाई नफीस और शरीफ इंसान। और स्नूकर में पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट हासिल की असगर वलीका का उनमें बड़ा रोल था। बॉक्सिंग में प्रोफेसर अनवर चौधरी और बेतहाशा एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर आतिफ, हॉकी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स उतने बड़े मकाम पर नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया तो वक्त के साथ साथ डिक्लाइन आता गया हमारे स्पोर्ट्स में, लेकिन चूंकि आज भी हमारी रोजी रोटी स्पोर्ट्स से ही वाबस्ता है, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ये तमाम खेल जो हैं वो दोबारा फ्लरिश करें। और आप जिस तरह अपने इस प्लेटफॉर्म से स्पोर्ट्स को मामलात को उठा रहे हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स दोबारा एक बार फिर टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाएगी इंशाल्लाह। सर, मैंने कुछ बड़े बड़े नामों का जिक्र भी किया जो आज हमारे दरमियान नहीं है, आपकी बड़ी कराबत रही है। खालिद एच खान साहब की बात कर लें, सूफ़ी साहब की बात कर लें, जो जिस तरह से उनको अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का अगर अलमबरदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे शागिर्द उनके इस फील्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे नाम है कि जो आज हमारे दरमियान नहीं। कमर अहमद साहब का भी हालिया दिनों में इंतकाल हुआ और पूरे पाकिस्तान में और भी ऐसे सीनियर सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगे जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपने मुझसे ज़्यादा इनके साथ वक्त गुजारा है, बड़ी आपकी कराबतदारी रही है, कई सफ़र आपने इनके साथ किए हैं। मुनीर हुसैन साहब अखबार वतन एक बहुत बड़ा नाम है। और जहां हम इतनी बातें कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप सैयद मोहम्मद नकी साहब, जो उन्होंने एक संगे मील छोड़ा है, जो उन्होंने एक माइलस्टोन छोड़ा है, उसका जिक्र ना करना आज के दिन वो भी नाइंसाफी हो, क्योंकि आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप आज भी हर एक की जो है वो समातों में रस घोलता है। आज भी लोग उसको मिस करते हैं कि किस तरह नकी साहब ने नामसाइद हालात में रेडियो पाकिस्तान से आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप किया था। अच्छा, नकी साहब की खिदमत बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं। आज उनके बेटे सिकंदर बख्त, हम उनको कमेंट्री में सुनते रहते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स राउंड अप के असल बानी थे वो थे अजीम सरवर साहब। क्या जबरदस्त अली सलमान, जबरदस्त वो ब्रॉडकास्टर थे। जितना अच्छा, और अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा उनका मसला था, हैंडीकैप थे, लेकिन बहुत खूबसूरत उनकी आवाज और बहुत ही जानदार स्क्रिप्ट लिखते थे। और अगर हम स्क्रिप्ट लिख के देते थे, मिसाल के तौर पे अगर हमने 10 लाइनें लिखी हैं तो अजीम साहब इतनी रवानी के साथ उसमें से 7 लाइनें या 6 लाइनें काट देते थे, लेकिन खबर का मफहूम चेंज नहीं होता था। तो बहुत बड़े नाम था अजीम सरवर साहब का। और मुझे
मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत रहा कि अजीम सरवर साहब के साथ मैंने काम किया, मुनीर हुसैन साहब के साथ मैंने अखबार वतन में जब काम शुरू किया। पैसे तो उस वक्त हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन उस जमाने में अली सलमान 1 लाख सर्कुलेशन थी महाना बिल्कुल। अखबार वतन की, और मार्केट में आते ही पर्चा जो है वो सोल्ड आउट हो जाता था। तो आज जो मेरी बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ दोस्तियां हैं उसकी वजह अखबार वतन भी है। फिर गुलहमीद भट्टी एक और बड़ा नाम, कमर भाई चंद दिन पहले हमें अफसरदा छोड़ गए, लेकिन वो भी एक समझ ले अपनी जात में इंस्टीट्यूशन थे, बहुत उनसे भी बात करते थे, उनसे सीखने का मौका मिलता था। गुलहमीद भट्टी उस जमाने में तो कंप्यूटर वगैरह थे नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिशियन चंद एक लोग, नुमान बदर एक स्टैटिस्टिशियन होते थे, लेकिन गुलहमीद भट्टी साहब ने भी एक जो लेगेसी छोड़ी। खालिद खान तो हमारे एज ग्रुप के थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत जल्द अपने पास बुला लिया, लेकिन इंतहाई नफीस और शरीफ इंसान थे। और इस तरह के बेताजा लोग, पिछले दिनों आपने कमर अहमद की बात की, अब्दुल हफीज नूरी एक और सीनियर साहबी थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए, अजीज रहमतुल्लाह। अच्छा, ये वो लोग थे, हम तो जिस दौर में आए तो जर्नलिज्म में पैसा आ गया, लेकिन ये तो छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम करते रहे छोटे छोटे इदारों में, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की जो हिस्ट्री थी उसमें मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत रहा, मुझे सूफी साहब जैसे उस्ताद मिले, अजीम सरवर साहब जैसे उस्ताद, मुनीर हुसैन साहब जैसे उस्ताद मिले, इनसे बहुत सीखने का मौका मिला। फिर हमारे अपने हम असरों में एहसान कुरैशी, वहीद खान, शाहिद हाशमी, अब्दुल रशीद शकूर, समीउल हसन, अली सलमान, आपके नाम के बगैर भी हमारे दोस्तों की फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी। तो हम खुशकिस्मत रहे कि हम अच्छे लोगों के साथ हमें मौका मिला, जो हमारे जूनियर थे उनसे भी हमने सीखा, सीनियर ने हमें बहुत कुछ बताया। लेकिन आज लोग जब हमारी एक सक्सेस स्टोरी को पूछने की कोशिश करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि भाई हम खुशकिस्मत थे कि हमें उस्ताद बहुत अच्छे मिले, और फिर हमें इदारे बड़े मिल गए जिसकी वजह से हमने जो थोड़ा बहुत नाम कमाया। लेकिन जब हम जर्नलिज्म में आए ना, तो हमें उस्तादों ने एक ही सबक सिखाया कि ये जो स्पोर्ट्स है ना, इसमें ह्यूमन अचीवमेंट जो है उनका जिक्र होता है। जब सुबह आप अखबार खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जहांगीर खान की फुतुहात की कहानी, या पाकिस्तान हॉकी टीम की कामयाबियों की कहानी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फुतुहात की कामयाबियों की कहानी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 2026 में जहां हम खड़े में, वहां आप देखें कि खेल तो थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया है। कंट्रोवर्सीज ने पाकिस्तान के तमाम खेलों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो वैसे ऑर्गेनाइजर भी नहीं, आप क्रिकेट में देखे ना, कराची में कैसे कैसे ऑर्गेनाइजर थे, मुनीर हुसैन साहब थे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, ये तो खैर बहुत बड़े नाम थे, नुसरत अजीम, प्रोफेसर ईसा जाफर, अच्छे भाई, जमीर खान साहब, बड़े बड़े नाम थे सर। अच्छा जी, अच्छे भाई तो वो लोग थे। अली सलमान जिनके पास शायद खुद खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो चाहते थे कि खिलाड़ियों का पेट जो है वो भरा रहे। बिल्कुल। सादत अली भाईजान, तो हम खुशकिस्मत रहे कि हमने पाकिस्तान की खेलों का उरूज भी देखा। आज जब पाकिस्तान के खेल जवाल का शिकार हैं, हम उसको भी कवर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज का जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, इसमें अच्छी अच्छी बातें की जाएं, लेकिन पाकिस्तान की अच्छाइयों के साथ साथ आज जो डिक्लाइन है, ये हमारे स्पोर्ट्स पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। बिल्कुल सही। और सर मैं ये समझता हूं कि आज जो है ज़्यादा जिम्मेदारी है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे, क्योंकि जिस तरह खेलों का जवाल है तो हमें सही और हक़ाइक़ पे अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस ये होता है कि आज हमारे कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं, वो जो फेडरेशंस हैं, मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं, उनके अनसेड जो है वो स्पोक्समैन बन गए हैं उनकी, और हर गलत और सही बात पे वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है, आप ही कर सकते हैं, आप ही ये बात बता सकते हैं, जैसी जो है वो रिपोर्टिंग करने में
में नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया है ये। और जहां हम बाकी मुल्कों, बाकी शहरों की बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों के हवाले से, इसके अलावा इस्लामाबाद से सैयद मोहसिन अली साहब हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से काफ़ी काम किया, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा अपने अपने तय जो है वो काम कर रहे हैं। और आज के दिन इन सबको मुबारकबाद, और जो आज हमारे दरमियान नहीं है उनकी जो है मगफरत के लिए हम दुआ गो हैं। ब्रेक लेके वापस आएंगे, भट्टी साहब से कुछ और बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस टॉपिक को जरा वाइंड अप करेंगे, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आपकी विजडम का फायदा उठाते हुए, सर मौजूदा हालात में असरे हाजिर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कितना मुश्किल हो चुका है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट जरूर है, लेकिन हमारे जो परफॉर्मेंस है उसमें इस टैलेंट का रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा। क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, स्क्वाश की बात कर लें, स्नूकर की बात कर लें, इवन फुटबॉल की भी बात करें तो टैलेंट है, लेकिन उसके बाद हमारे रिजल्ट जो इस तरह से नहीं नजर आ रहे। और बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शायद हम ना सच बोल पा रहे हैं, ना शायद हमको सच बोलने दिया जा रहा है। इतनी कदगन लग चुकी हम पर। देखिए अली सलमान, अगर आप रियलिस्टिक होकर बात करें ना, तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम हाईलाइट कर सकते हैं, गलतियों की निशानदही इशारे किनारों में कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना, हम लोग सहाफी से ज्यादा अब तर्जुमान बन गए। हम कसीदे ज्यादा पढ़ रहे हैं, हम अपनी स्टोरीज पर काम कम कर रहे हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान में अब चंद एक लोग रह गए हैं जो वाकई खबरों के पीछे जाते हैं या नई स्टोरीज की बात करते हैं, जितने भी हालात खराब हों। लेकिन ये कह देना कि आप स्टोरी नहीं दे सकते, ये मेरा ख्याल ठीक नहीं है। और आज अगर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, जाहिर है हम लोग स्पोर्ट्स से डायरेक्ट तो मुंसलिक नहीं है, हमारा इतना अमल दखल नहीं है स्पोर्ट्स की तबाही में, लेकिन कुछ परसेंट तो देखें जर्नलिस्ट भी इसके जिम्मेदार हैं। कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि 100% जर्नलिस्ट जो है वो गलतियां स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स की हाईलाइट नहीं करते, या जो खिलाड़ी हैं उनकी जो कोताहियां हैं उनको मंजर-ए-आम पर नहीं ला रहे, लेकिन अब उसकी जो तादाद है आटे में नमक के बराबर है। तो मेरे ख्याल में माजी में ये होता था, अगर एक वाकया हो गया तो उसका स्टोरी का फॉलोअप भी होता था जी। अब वो सिलसिला खत्म हो गया है, अब कोई फॉलोअप नहीं कर रहा। अब हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हमारे कुछ सहाफी हैं, उनको यूज किया जाता है। वो कहते हैं कि जी 50 लाख रुपए फी क्रिकेटर वर्ल्ड कप की नाकाम कारकर्दगी पर जुर्माना होगा। आज तक किसी से 50 लाख रुपए नहीं लिए गए। पिछले दिनों सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच से हटाने की बातें होती रही, वो भी गलत साबित हुई। शान मसूद के बारे में लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है रहेगा, कोई कह रहा नहीं रहेगा। बेसिकली हम लोग सहाफी से ज्यादा तर्जुमान बने हुए हैं और ख्वाहिशात को खबरें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना मार्जिन है कि हम अगर ठीक है आप डायरेक्ट किसी का नाम ना लें, आप पर्सनल होकर बात ना करें, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमारे दूसरे दोस्त भी शामिल हैं। तो अगर पाकिस्तान में आज खेलों की जो ज़बू हाली है, उसमें जो लोग बराह रास्त इस खेल से मुंसलिक हैं, ऑर्गेनाइजर्स, खिलाड़ी, वो जिम्मेदार हैं, तो मेरा ख्याल थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों का भी उसमें रोल है। उनको भी इतना बुरे हालात नहीं है कि वो रोल प्ले ना कर सकें, लेकिन मेरे ख्याल प्ले करने की कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। और सर वो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नजर भी आता है क्या पूरे पाकिस्तान के मीडिया में? जो लोगों को छोड़ के आज चंद एक मखसूस लोगों को, हर बड़ा प्लेयर,
हर बड़ा जो है वो कोच आकर आप इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड करेंगे तो नज़र भी आता है कि कौन जो है वो तर्जुमान बना हुआ है और कौन जो है वो पाकिस्तान में रियल जो है वो खबरों की बात कर रहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बात कर रहा है या न्यूज़ की जो है वो आवाज़ उठा रहा है मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से। अब सर बात करते हैं ज़रा क्रिकेट के हवाले से कि माइक हैसन साहब के 2-3 बड़े अजीब से स्टेटमेंट आए हैं। आपने एक अरसा इस दश्त की सयाही में गुजारा है कि एक स्टेटमेंट तो उनका यह था कि जी वाइट बॉल वालों को जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ज़रूरी नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास को जो है अहमियत दी जाती है और जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर होते हैं उनका एग्जीक्यूशन हमें T20 में भी नजर आता है। पहले तो सर इस पे आपके जो है मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। देखिए, माइक हसन अली सलमान आज पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच बनकर जितनी बातें कर रहे हैं, न्यूजीलैंड टीम के साथ जब वो मुंसलिक थे हमने तो उनको इतना मीडिया पे नहीं देखा। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितना लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे उनके खेल में निखार आएगा, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ना खेलें। और अभी ये जो एक नया फार्मूला पीसीबी ने बनाया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें सबसे जो भोंडी चीज है वो T20 है कि भाई T20 खेलने वाला प्लेयर दुनिया में जितनी भी लीग चाहे वो खेल ले। मैं कह रहा हूं ये तो आपने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने तो दुनिया भर की लीग खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। आपने तो खुद ब खुद उनको इजाजत दे दी कि जाएं जाके खेलें। अब मैं मिसाल के तौर पर एक अच्छा पाकिस्तान का T20 प्लेयर अगर साल में 4 से 5 इंटरनेशनल लीग्स खेल लेता है तो वो इतने पैसे बना लेगा कि पाकिस्तान से खेल के शायद वो 3-4 साल में भी इतने पैसे नहीं बना सकता। बहुत ज्यादा वो उसको आमदनी होगी, क्योंकि ये IL T20 वगैरह में तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए मिलते हैं एक सीजन के। तो ये आप किस तरह कह सकते हैं कि T20 वाला जो है वो अनलिमिटेड दुनिया की लीग खेल सकता है? जो पहली वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी थी कि साल में 3 इंटरनेशनल लीग खेल सकता है इंक्लूडिंग PSL, वो मेरे ख्याल में मुनासिब पॉलिसी थी। लेकिन माइक हैसन तो देखें, वो तो पैसा कमाने आए हैं, आज यहाँ है कल कहीं और चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो बातें कर रहे हैं मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, एक और बात माइक हैसन ने की कि हम अपने प्लेयर्स को अमेरिका भेज रहे हैं बेसबॉल के कोचेस से पावर हिटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अब्दुल रज्जाक को आपने पीसीबी में रखा था, उसका क्या बना? अब्दुल रज्जाक के बजाय अब आप अमेरिका भेज रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर 6 या 8 प्लेयर्स को पीसीबी अमेरिका भेजता है, उनके जहाजों के महंगे टिकट, होटलों के बिल जो आएंगे वो बहुत महंगे होंगे, फिर उनको डेली अलाउंस देना पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पावर हिटिंग के कोचेस को ना बुलाएं, तो बजाय कि 6-8 लोगों को अमेरिका भेजने के एक बेसबॉल के कोच को अगर पाकिस्तान बुला लिया जाए तो कितना पाकिस्तान। बिल्कुल सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मुझे तो वो वक्त दूर नजर नहीं आ रहा कि जब खुर्रम चकवाल पाकिस्तान की नेशनल टीम के बैटिंग कोच होंगे। मुझे तो वैसा वक्त जो है वो करीब करीब नजर आ रहा है। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, भट्टी साहब से मजीद बात करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से। साथ साथ माइक हैसन के कुछ स्टेट्समेंट आ रहे हैं, उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। और भट्टी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो दरिया को कूजे में बंद किया और माइक हैसन के स्टेटमेंट के हवाले से बात की है। भट्टी साहब, एक और स्टेटमेंट है, जरा क्विकली अब चीज़ों को ज़रा रैपअप करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक टीम में जो है 5 से 6 कप्तान हो। ये तो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, ये बड़ा पुराना इंग्लिश का मकूल है। ये किस तरह मैनेज करेंगे 5 से 6 कप्तान पाकिस्तान के कल्चर में? देखिए, ये वो बातें कर रहे हैं जो रियलिस्टिक होकर अगर आप सोचें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस देने लगता लड़का, उसको हम कप्तान बना देते हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हर दूसरे बंदे को अगर कप्तान बनाएंगे तो हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। मेरे ख्याल में वो बातें करनी चाहिए जो हकीकत पसंदी के करीब हो। अब माइक हैसन जो बात कर रहे हैं
कि T20 वाला फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेले या नहीं खेल सकता, तो भाई जो टेस्ट मैच के हेड कोच हैं सरफराज अहमद, उनकी राय भी तो पूछ लें कि सरफराज अहमद क्या चाह रहे हैं। आप सरफराज अहमद की डोमेन में किस तरह घुसकर ये बात कर रहे हैं कि फला लड़का जो है वो फर्स्ट क्लास खेले और फला लड़का ना खेले। हो सकता है उस लड़के की सरफराज अहमद को जरूरत हो। तो बस ये फॉरेनर्स का यही है, ये जब एशियन कंट्रीज में आते हैं ये अपने आप को खेल से बालातर समझते हैं। अब उन्होंने जिस तरह कह दिया कि जी पहले हमारा विनिंग रेशियो जो था वो बहुत कम था, अब 72% है। अरे भाई 72% होगा, लेकिन आपने ये 72% की जो कामयाबियां हासिल की हैं उसमें छोटी टीमें भी तो है ना। लेकिन जो बड़े मैचेस आए, मिसाल के तौर पर इंडिया के खिलाफ 5-6 मैचेस आए, वो सारे मैचेस हम हार गए। लेकिन सर इसमें एक और भी पॉइंट है, मैं एक और भी पॉइंट इसको भी मैं आपसे जरा डिस्कस करता हूं, लेकिन सब कुछ मुझे क्विकली मुझे बता देगा, इमामुल हक को भी कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि सबको ही कप्तानी का कैप दिया जा रहा है। देखिए अली सलमान, हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री देखी है और सुनी है, और जो हमें ड्रेसिंग रूम की कहानियां आपने भी बेतहाशा सुनी होगी, आप जितने लोगों को कप्तान बनाएंगे, जितने फॉरवर्ड कैप्टन आपके ड्रेसिंग रूम में या डगआउट में होंगे, तो फिर टीम के आप देखेगा टीम का शिराजा बिखर जाएगा और मसाइल बढ़ेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि जो इस वक्त जिस फॉर्मेट का कप्तान है उसी को चलने दें, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। अब वुमेन्स क्रिकेट का हम बहुत ज्यादा ना उसको फॉलो करते हैं, कम कम जिक्र करते हैं, वहां भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज वुमेन्स टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि विमेंस टीम में हमने पिछले 3 साल में कितने कोचिंग चेंज किए, कितना कोचिंग स्टाफ, हर 6-8 महीने बाद हम कोचिंग स्टाफ चेंज कर लेते हैं। तो बराए करम ना ज्यादा कप्तान तब्दील करें, ना ज्यादा कोचिंग स्टाफ तब्दील करें। जो भी लोग आप ला रहे हैं उनको एटलीस्ट 3-3 साल के लिए लेकर आए। आज देखें ना, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 4 लगातार टेस्ट मैच जीत गई, और उसी टीम को जब वो हरारे पहुंची, जिम्बाब्वे ने इनिंग्स से शिकस्त दे दी। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारी क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन का शिकार है, और दूसरे मुल्क जो हमसे बेहतर थे, चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, आज वो जो हमसे बदतर थे आज वो हमसे बेहतर हो गए। हम उनसे एक जमाने में बहुत आगे थे। लेकिन अब मैं एक और आपकी मिसाल दूं, आज मुझे अली उस्मान शायद एक स्पिनर का नाम था, सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए कि वो डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है। चलें जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर उसने डोमेस्टिक में टॉप किया है या बेहतर बॉलिंग भी की है तो आप उसको जरूर वेस्ट इंडीज लेके जाए। लेकिन सर जाते थे, मुझे 2 सवाल आपसे बड़ी क्विकली कर दें, 10-20 सेकंड है। एक तो टीम कब अनाउंस हो रही है, कुछ आपके पास नॉलेज है? 6-7 जुलाई की डेट आ रही है। देखिए, असल में मोहसिन नकवी साहब बैरून मुल्क है, मेरे ख्याल में वो जैसे ही पाकिस्तान आएंगे, होपफुली फ्राइडे या सैटरडे, हो सकता है संडे, अगर बहुत भी लेट हुई तो मंडे तक टीम अनाउंस हो जाएगी। लेकिन अब सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की जो अपनी मसरूफियत है और वो जो चूंकि बैरून मुल्क है, इस वजह से टीम जो है वो डिले हो रही है। सर आखिरी सवाल है कि नकवी साहब की मसरूफियत का फायदा आपको लग रहा है कि बोर्ड में कुछ लोग उठा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं, जो मेरी इत्तलात और आपकी भी इत्तलात है कि नकवी साहब कर चुके हैं, बहुत सारी वेकेंट पोजीशन है, उस पर जो है वो बोर्ड वाले अमल पैरा ही नहीं कर रहे, और उनके पास ये बहाना है कि नकवी साहब चुके ऑफिस में मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो अपॉइंटमेंट की न्यूज जो है वो रिलीज नहीं की जा रही है। लेकिन बहुत सारी पोजिशन खाली हैं जो क्रिकेट बोर्ड को भी फिल करनी है। देखिए, नकवी साहब को इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो वजारत दाखिला से रिलेटेड मसरूफियात हैं, उसकी वजह से वो क्रिकेट को कम टाइम दे पा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल मुश्किलात से दो चार है। मेरे ख्याल में अब 2 साल से ज्यादा उनको टाइम हो गया है। अब नकवी साहब को चाहिए कि वो ड्राइविंग सीट संभाल लें, और जो लोग उनको गलत मशवरे दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट उनके मशवरों की वजह से मुश्किलात से दो चार है, तो उन लोगों को वो घर रुखसत करें। और अगर वाकई अच्छे लोग लाइक यूनुस खान, मोहम्मद हफीज अगर ये विलिंग हैं और आपकी टर्म एंड कंडीशन पर पूरे उतरते हैं,
तो इनको लाके पाकिस्तान क्रिकेट में मौका दें। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन माइक हैसन टाइप के लोग जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम पाकिस्तान में तो कामयाबी से चलना मुश्किल है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब आज इतने इंतजाम दिन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे शो को रौनक बख्शने के लिए। हम बहुत ही ब्लेस अपने आप को फील करते हैं कि जब आप जैसी कदावर शख्सियात हमारे शो का हिस्सा बनती हैं। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के मौके पर ये कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। लेकिन साथ साथ जो आपके इल्म है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जारी है और सलमान लुकमान इस वक्त टोरंटो में मौजूद हैं, जो हमें गाहे बगाहे इस वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा क्या रहा आज? जी बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, जिस तरीके से तमाम तर ममालिक की टीमें जो हैं सुपर 16 के अंदर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं। 10 टीमें इस टाइम आ चुकी हैं, 6 टीमें बाकी हैं। और फीफा वर्ल्ड कप टोरंटो जो है कनाडा में, इसके अलावा यूएसए में और मैक्सिको के अंदर जारी है। हम टीमों की अगर बात की जाए तो 2026 में शरीक तीनों मेज़बान टीमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जो है इस टाइम पहुंच चुकी हैं 16 के अंदर, टॉप 16 टीम्स के अंदर। और इसके अलावा अगर बात की जाए 32 से जो 10 टीमों ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाइड किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हैरी केन के 2 गोल, जबकि इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से शिकस्त दी। बेल्जियम ने सिंगाल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से हरा दिया। तीनों मेज़बान प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और इसके अलावा जिस तरीके से फीफा फैन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये जो वर्ल्ड कप जिस तरीके से जब भी आता है दुनिया भर के जो लोग हैं वो इसको देखने के लिए जहाँ पे भी वर्ल्ड कप होता है वहाँ पे जाते। पर ये कि आज जिस तरीके से मैच जारी है और कल जो है टोरंटो के अंदर बाकायदा से कनाडा के अंदर जो है रोनाल्डो की टीम उतरने जा रही है। पुर्तगाल जो है मैच खेलेगी अपना। और इसके अलावा दिगर जो पहले मैचेस टोरंटो में हुए उसके अंदर शायकीन ने बड़ा अच्छा जोश व जज्बा दिखाया और यहाँ पर बाकायदा से बड़े अच्छे इंतजाम सिक्योरिटी के भी किए गए। और जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर तमाम टीमें मुतहरक हैं और अपने अपने लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और फैन जो हैं उनके फीफा फैन फेस्टिवल के लिए मुख्तलिफ जगहों पर LCDs के ज़रिए जो लोग स्टेडियम में नहीं जा सकते वो वहाँ पर बैठकर जो है मैच देखने के लिए जाते हैं। और इसके अलावा बड़ा अच्छा एक्साइटेड माहौल बना होता है और कनाडा का टोरंटो का मौसम भी बड़ा एक्साइटेड होता है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हमें अपडेट कर दे टोरंटो से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। और जिस तरह सलमान ने बताया कि तीनों होस्ट कंट्रीज जो हैं वो अब 16 के मरहले में दाखिल हो चुके हैं और अब यहाँ से फिर क्वार्टर फाइनल के मरहलों का फिर आगाज होगा। ऑलराइट जनाब, हम बात करते हैं जी स्पोर्ट्स में ना सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों के वाले से भी हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहते हैं और देसी खेलों को भी हम अपने शोज़ का हिस्सा बनाते हैं। और यही वजह है कि जनाब कबड्डी का खेल जो पाकिस्तान के गाँव देहातों में बहुत मकबूल है और बड़े बड़े ज़बरदस्त कबड्डी के जो प्लेयर हैं वो स्टार बन के सामने आते हैं। ऐसा ही एक कबड्डी का ज़बरदस्त इवेंट खेला गया लाहौर में। इस हवाले से रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। रिवायती खेल कबड्डी के रंग खिलाड़ियों के साथ शायकीन भी पुरजोश। CM पंजाब इंटर डिवीजन कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मरहला यादगार मुकाबलों के साथ इख्तिताम पजीर। फाइनल में फैसलाबाद डिवीजन ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए साहिवाल डिवीजन को 37 के मुकाबले में 49 पॉइंट से शिकस्त देकर चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, ताहम फैसलाबाद के खिलाड़ी मैदान में छाए रहे। चैंपियनशिप में पंजाब के 9 डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 162 खिलाड़ियों ने शिरकत की और सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। इवेंट का मकसद नौजवानों से रिवायती खेलों के फरोग और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना था। इंशाअल्लाह ताला उते खेड़ा हो रही ने स्टेडियम विच, हाकी, कुश्ती, जुडो, कराटे, हर चीज हो रही है। इन्हें कराया चीफ मिनिस्टर पंजाब बाजी मरियम साहब ने ते फैसल खोखर साहब ने, तो मैं सलाम पेश करना वा। कामयाब टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। फातेह फैसलाबाद डिवीजन को 2 लाख रुपए, रनर अप साहिवाल डिवीजन को 1.5 लाख रुपए और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली लाहौर डिवीजन को 1 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। जी नाज़रीन, आपने कबड्डी के हवाले से रिपोर्ट दी कि जहाँ पे CM पंजाब के नाम से ये कबड्डी टूर्नामेंट खेला गया। फैसलाबाद ने साहिवाल को 49-37 के स्कोर से शिकस्त दी। उम्मीद है कि आइंदा भी इस किस्म के मुकाबले होते रहेंगे और जी स्पोर्ट्स इन मुकाबलों को आपकी समातों और आपकी बसारत तक पहुँचाता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। अली सलमान को अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।